गुड इवनिंग है सभी को। हेलो। कैसे आप? थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। सभी लोग एक बार आ जाते हैं, देन हम हमारा Q&A स्टार्ट करेंगे। बढ़िया है सर। दीपक सर। धन्यवाद विष्णु सर। हमें भी मजा आया आपके साथ जुड़कर। जी जी। हम Q&A लेने ही बैठे हैं। वन बाय वन हम सभी का क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा 1 मिनट और वेट कर लेते हैं, सभी लोग आ जाते हैं, फिर सभी को बराबर हैंड रेस का मौका मिलेगा। नहीं तो कैसा है, फिर कोई ना कोई छूट जाता है। इस वजह से हम 1 मिनट का समय ले लेते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आज का बाजार बहुत अच्छा रहा। गुड इवनिंग है सभी को। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। आज की शुरुआत करेंगे हम Q&A सेशन से। तो ऑलमोस्ट अभी सभी लोग तो आ चुके हैं। तो हम आज का Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं। जो भी सवाल रहेंगे आप वन बाय वन करके पूछिएगा। और सबसे पहले जो सवाल रहेगा आपका, आप उसको नोट करके रख लीजिएगा, ताकि हम समय का ध्यान रखते हुए उस सवाल को जल्द जल्द से जल्द पूरा करें। और सभी को चांस मिलेगा। उससे कैसा है, आप सवाल लिख के नहीं रखेंगे तो समय लगेगा। ठीक है। तो जो भी सवाल है लिख के रखिएगा। हम वन बाय वन करके, अभी सभी ने हैंड रेस किया हुआ है। मैं एक बार सभी के हैंड्स डाउन करता हूँ। एक सेकंड जी। जी, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? जी बिल्कुल। चलिए आज का Q&A सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सभी के हैंड्स, जब भी हैंड्स डाउन हुए थे सभी के, अभी ऑलमोस्ट सभी लोग आ चुके हैं। एक बार हैंड्स डाउन कर लेते हैं। आप अपने हैंड रेस वन बाय वन करिए, ताकि सबको बराबर का मौका मिलेगा। जी चलिए। सबसे पहला नंबर आया है आज का
रामचरण तिवारी सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया होगा सर। जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बताए सर, कैसा रहा आज का मार्केट? मार्केट तो सही था सर। सही था। हाँ। कोई सवाल है आपका? सवाल सर यही था कि मतलब लगभग मैं अभी बजट बजट के बाद से लगभग मैंने मतलब सिर्फ अभी सीख ही रहा था कंटिन्यू। जी मैंने जी मतलब अभी ट्रेड ट्रेड अभी तक वो पेपर ट्रेडिंग की थी, जी लेकिन रियल ट्रेडिंग में एग्जीक्यूट नहीं कर पाता ट्रेड, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है मेरा। जी। आपको कितना समय हुआ है सर? सर लगभग 200 डेज प्लस हो गए हैं। 200 डेज प्लस हो गए हैं। आप बराबर वीडियोस वगैरह सारी चीजें देख पा रहे हैं? सर सब कुछ समझ में आ रहा है यहाँ, इवन आज भी सब कुछ, आज भी सब 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 समझ में आ रहा है। पेपर ट्रेडिंग में मेरी सही गई थी सर। बरोबर। लेकिन मतलब हुआ क्या था दिसंबर में सर तब मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी इतना ज्यादा मतलब नहीं समझा था, मतलब देता जी। था महत्वता, लेकिन मैं क्या उस पे ट्रेड करता था, जैसे शिफ्टिंग पे ट्रेड कर लेता था, ऐसा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी ध्यान ही नहीं देता था मैं, अच्छा मतलब तो चार्ट ऑफ आप एक्यूरेसी 1.0 एक भी ध्यान नहीं देता था। फिर अच्छा। मेरे को पता चला इसी वजह से मेरा लॉस हुआ, मतलब एक ही बार में, और मैंने फिर उसमें मल्टीपल लॉट लगातार ट्रेडिंग कर दी। मतलब मल्टीपल लॉट उसी उसी दिन, लगभग उस दिन मैंने 10 बार लिया था ट्रेड मैंने टोटल। उसके नहीं बाद सर, फिर मैंने ये पूरा देखिए, पूरा। ये गलती हमें नहीं करना है। अगर हम हाँ सर। चार्ट ऑफ हाँ एक्यूरेसी के फेवर में चल रहे हैं और उसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें सिंगल लॉट से ही वर्क करना है, ताकि हमारा जी सर। कॉन्फिडेंस बना रहेगा और हम अच्छे तरीके से ट्रेड को समझ पाएंगे। तो हमें जी सर। सिंगल लॉट से 6 महीने तक तो कम से कम पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर हम समझ पा रहे हैं, आप तो पुराने भी है बहुत, तो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है तो आप सिंगल लॉट से ही ट्रेड करिए और उस सारे सिनेरियोस को समझिए। देन आफ्टर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करिए। जी सर, जैसे आज सुबह का भी ट्रेड था ना सर, विनय सर बता रहे थे, मेरे को भी वही दिख रहा था जो मतलब विनय सर को जो सेम उन्होंने भी सब मतलब वो भी 24,000 पे जो वो ओआई क्रिएट थी, तो जी। उसकी वजह से वो भी बोल रहे थे कि हाँ ये मार्केट बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। बरोबर। और इतने मुड़ गया, मैं सोच रहा था सर US-1 से शायद मतलब थोड़ा सा तो आएगा ऐसा, काफी, क्योंकि 20 पॉइंट ऊपर मार्केट था, तो मेरे को लगा थोड़ा सा नीचे आएगा। तब मैं अपना, क्योंकि सेफ ट्रेडिंग करता, मतलब सेफ ही मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ, जिसके चक्कर में हल्का फुल्का निकल ही जाता है ऐसा। नहीं नहीं, आप बिल्कुल, अगर सेफ मिलता है तभी ट्रेड करिए, अदरवाइज कैसा है, वेट करके ट्रेड करिए, ऐसा है। जी सर। जी सर। जी चलिए, सर, समझ गया। थैंक यू। नेक्स्ट हम बात करते हैं विशाल कुमार सर से। आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया हुआ है सर। विशाल कुमार हेलो। सर। हेलो, हाँ गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, अपना बताइए। बढ़िया है सर। बताए कैसे रहा आज का दिन? आज का दिन एकदम बढ़िया रहा सर। बढ़िया रहा। और वहां से मैंने एकदम टॉप से जो आज फॉल दिया है ना, उसको पकड़ पाया अच्छी तरीके से। बिल्कुल बढ़िया है सर, अच्छा है, अच्छी बात है। क्वेश्चन था मेरा अकॉर्डिंग उसके आईडीडी स्विंग को लेकर के। जी बताएं। ऐसा तो मेरा इधर एक ट्रेड मैंने लिया था ABFRL में, थ्री जी थर्टी से 320 तक अच्छा ट्रेड बना। बट कभी कभी क्या होता है सर कि सब चीज हमारे फेवर में होता है, कोई जीरो नहीं, हाँ। कोई भी टॉप बॉटम नहीं, फिर भी कभी कभी कोई कोई स्टॉक हमारे ना अगेंस्ट जाता है। जी सर, तो उस देखिए सर। कंडीशन में अपने को क्या करना चाहिए, कहाँ तक उसको ले करके रखना चाहिए या फिर एग्जिट करना चाहिए, कब उसको? देखिए सर, स्टॉक्स में अगर ओआई टू आई आप करते हैं ना, तो मेरा सजेशन ऐसा रहेगा कि आप हाँ। जैसे मंथली एक्सपायरी जब ओवर हो जाता है, न्यू मंथ का एक्सपायरी स्टार्ट होता है, तो उस समय हमें ओआई टू आई जो ट्रेड्स मिलते हैं, जो स्टॉक्स हमें फिल्टर होके आते दिखाई देते हैं, उसमें अच्छे जी। से आप देखिए, सर्च करिए। अगर हमारे सपोर्ट पे रहेगा या टॉप पे रहेगा, तो हम उस ओआई टू आई को ट्रेड कर पाएंगे। अगर वो मंथ के स्टार्ट में हमें मिलेगा, तो वो हमें अच्छा ट्रेड देगा। अदरवाइज अभी जैसे अभी मंथ, आज सुबह विनय सर भी बता रहे थे कि अभी कैसा है, स्टॉक्स पे हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब एक्सपायरी पास में आ रही है। ठीक है। तो अगर मंथ के स्टार्ट पे करेंगे, तो हमें अच्छे रिवर्सल्स भी मिलेंगे और अच्छा टारगेट भी मिलेगा, ऐसा है। वो
वो सही है सर, आप जो भी बता रहे हो मैं समझ रहा हूँ। और जैसे जी मेरा ट्रेड कुछ दिन पहले का था, अभी मेरे को मतलब एक्सपायरी होने के बाद फर्स्ट 15 डेज के मतलब अंदर में कोई भी स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग कर लिए, फिर अगले 15वें दिन में नहीं कर। जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था सर कि अगर अगेंस्ट जा रहा है कोई स्टॉक, अगर सब कुछ सही है फिर भी अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको लॉस मतलब हाँ कहाँ तक देखिए, बैठना उचित है? अगर देखिए हमें ऑप्शन चेन तो सारा सब कुछ दिखा देता है। अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं अगेंस्ट जा रहा है तो हमें वो वहां पे दिखाई देगा। अदरवाइज इफ अगर नहीं भी दिखाई देता है और फिर भी अगेंस्ट जा रहा है सब कुछ ओके रहने के बाद भी, तो भी हमें फिर वहां पे हमारे को हमारा एसएल काटना ही पड़ेगा। उसके लिए फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वही वही मेरा मतलब, एक्सेल कहाँ तक, मतलब एक डायवर्जन, दो हाँ, डायवर्जन एक का। डायवर्जन, फिर एक डायवर्जन पे हमें हमारा एक्सेल कट कर देना चाहिए। अदरवाइज अगर आपका कैश में लिया हुआ है तो आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। कॉस्ट हम्म। टू कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। आप आपके ऊपर है ना, अगर अगेंस्ट में जा रहा है तो फिर अगर आप अगेंस्ट गया हुआ है, कैश में लिया हुआ है और कॉस्ट टू कॉस्ट हमें मिल रहा है तो एग्जिट कर दीजिए उसको, फिर होल्ड मत करिए अगर डर लग रहा है तो। ठीक है ओके, सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट हम अनम्यूट करते हैं आलोक कुमार सर। आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया होगा। जी जी, सभी का नंबर आएगा, वन बाय वन सभी को मौका मिलेगा, बेफिक्र रहिए। अभी तो रोज हमारा क्यूएनए सेशन चलते रहेगा। आलोक कुमार सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया होगा। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग, बताएं। सर, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल सर, पहुंच रही है एकदम। ओके। चलिए सर। सर, पहले आपका शुभ नाम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, मेरा क्या शुभ कि नाम है फर्स्ट बार मोहित आपको पटेल। थोड़ा। मेरा शुभ अच्छा अच्छा नाम है सर। मोहित पटेल और हम बैठे हैं अभी सूरत से ना। लाइव। आप पीछे देख पा रहे हो कि हम अच्छा, सूरत, सूरत सूरत ब्रांच है ना जी अपना जी, ऑफलाइन बिल्कुल सेंटर, बिल्कुल। हाँ वहां हाँ से हम हाँ सर, लाइव सूरत। लाइव बैठे हुए हैं। अच्छा अच्छा सर, थैंक यू सर। ये कह रहे थे सर, आज जैसे कि ऑप्शन चेन जो होता है उसमें जो कैलकुलेटर होता है, जिसमें हम मतलब प्राइस को जो डाल के हम उसको जो बिल्कुल, रिवर्सल कैलकुलेट। प्राइसेस हम देख पाते हैं हाँ जो। जी हाँ, जो वो जो रिवर्सल प्राइस देखते हैं तो उसमें जो है जैसे कि एक 33 रुपया पर चल रहा था ये 2 बजे के करीब में, जी जिस समय टॉप पे मार्केट खड़ी थी। जी तो हाँ, और तो वो हमको 11 रुपये बता रहा था और मार्केट करीब 23,540-45 के आसपास चल रहा था। जी। तो और उस समय वो जो देख रहे थे वो 30 रुपये पर चल रहा था, लेकिन वो 11 रुपये बता रहा था, कभी 15 रुपये बता रहा था। तो इसमें थोड़ा सा हम कंफ्यूजन थे कि हम मतलब कि क्या 11 पर लगाना था या 15 पे लगाना था, या कभी जी सर, वो आपका एक्चुअली सवाल क्या है वो क्लियर बताइए, ऐसा है। जैसे कि वो ऑप्शन चेंज जो है, रिवर्सल प्राइस जो हम कैलकुलेट करते हैं। रिवर्सल प्राइस कैलकुलेट करते हैं हम। हाँ, तो उस वॉल्यूम के वहाँ वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद हमें रिवर्सल प्राइसेस मिलता है। हाँ, वो मिलता है जैसे हमको प्राइस ये लिमिट में लगाना है। जी, लिमिट में लगाना है हमें, कोई ट्रेड हाँ लेने के लिए लिमिट में लगाना है। हाँ, तो वो लिमिट में लगाने के लिए ना, कभी मतलब कि 11 रुपया बताता था, कभी 15 रुपया जी बताता जी। था, तो ये 3-4 रुपया का डिफरेंस आता था। हाँ, तो ऐसा तो सुबह में नहीं हुआ था, बट शाम में ऐसा हुआ था, तो वही थोड़ा सा हमको तो ये कंफ्यूजन आपने लग। कितने बजे देखा था सर? ये करीब सर हम मतलब 1:30-2 बजे, जब मार्केट लास्ट टाइम टॉप पे थी ना। जी। आज जो देखिए सर, मार्केट इसमें जो इसमें है आप बोल रहे हैं ना, इसमें आप बोल रहे हैं ना कि हमें हाँ जो वैल्यू दिखाता है, कभी 11 रुपए दिखाता है, कभी 15 रुपए दिखाता है, हाँ तो ये तो दो हाँ, चार लिमिट। पॉइंट 5 पॉइंट का बफर रहता है ना, उसको हमें लेते हुए चलना है, ताकि ये जो अच्छा। बफर आता है ना, ये हमारा ग्रीक्स के जो कैलकुलेशंस के वजह से रहता है ना, उस समय हाँ वो कैलकुलेशन 5 पॉइंट, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट ये चलते रहता है। तो हमें अधिकतम समय जो वैल्यू दिखाई देती है ना, वो वैल्यू पे हमें हमारा पूरा जो रहता है लिमिट ऑर्डर बोलिए, उस वैल्यू पे लगा के रख दीजिए। उसमें 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे रहेगा चलेगा, उससे कोई हमारे को हाँ, इशू नहीं। वो नहीं, वो हमारा। वो वो क्या हुई थी, ये 4-5 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा था, तो मेरे मन में क्या हुआ, जो शायद हो सके तो अभी ये मतलब सही से काम नहीं कर रहा है, इसलिए 4-5 रुपया का डिफरेंस आ रहा है, तो थोड़ा सा मन में कंफ्यूजन बना हुआ था। बाद बाकी तो कोई ठीक ही था सर, आज जो भी है छोटा लॉट से भी काम करते हैं, प्रॉफिट दे रहा है। बिल्कुल। तो हाँ, लेकिन यही थोड़ा सा कंफ्यूजन था, जो 4-5 रुपया का डिफरेंस आने का कोई कारण ऐसा हो नहीं सकता सर, है, वो जान उसका ले। उसका कोई कारण नहीं है। वो कैसा है, हमारे ऑप्शंस ग्रीक्स जो रहते हैं ना, उसका कैलकुलेशन की वजह से हम्म। हमारा 2-4 पॉइंट हमेशा
आप देखिए रिवर्सल प्राइसेस में भी हमें कभी कभार यहाँ पे 2-4 पॉइंट का डिफरेंस दिखाई देते रहता है हर बार। हम्म। अधिकतम समय जो वैल्यू आती है हमें उसी वैल्यू का कैलकुलेशन करके हमें हमारा लिमिट ऑर्डर लगा देना चाहिए। और बिल्कुल बिल्कुल। आपको कितना समय हुआ है सर एलटीपी से जुड़ा हुआ? सर हम 26 नवंबर को फर्स्ट टाइम जुड़े थे। अच्छा, 26 नवंबर को। नवंबर जी मीन्स सर। आपको 4-5 महीना हो गया है ना? जी सर। जी जी बिल्कुल। और आप अभी जो है अभी सर एक लॉट से एक काम कर रहे हैं। एक लॉट कभी देख लेते हैं थोड़ा सा मतलब सपोर्ट स्ट्रांग रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो 2 लॉट भी चले जाते हैं, लेकिन 1-2 लॉट पे काम करते हैं। जी और अभी नो प्रॉफिट नो लॉस में है, लेकिन ठीक है सर। मतलब कि जैसे कि कुछ समझ नहीं पाए तो थोड़ा नुकसान हो गया कभी, तो ऐसा ऐसा करके जैसे कुछ गया तो फिर कुछ मार्केट से फिर अति करके बराबर पर चल रहे हैं सर। कोई बात नहीं सर, हालांकि अभी आपने आप अभी तो मेरा पेपर ट्रेडिंग का ही मतलब कि अभी पीरियड है। जी जी बट बिल्कुल फिर भी अपना हाँ रिक्स अपना लेने के लिए, क्योंकि होता है कि यार थोड़ा सा एक्टिव पैसा लगा के कोई काम करते हैं ना तो थोड़ा सा दिमाग उस पर ज्यादा फोकस याद करना आता है। जी पड़ता है। बिल्कुल सर, लेकिन अभी और आपने जैसे बताया कि 5-6 महीना हुआ है आपको, तो थोड़ा जी। आप सिनेरियोस को समझिए। ताकि अभी इलेक्शन के समय पे सिनेरियोस की रेंज बहुत बड़ी बड़ी हमें दिखाई दे रही थी, तो इस हिसाब से हम्म। आपको जैसे अभी थोड़ा सा आप स्टेबल रहेंगे, आपको सिनेरियोस अच्छे से समझेंगे, देन आफ्टर आपका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बिल्डअप होगा। उसके बाद हमें जी। जो आप बता रहे हैं ना कि वो 2-4 पॉइंट 5 पॉइंट आगे पीछे हो रहा है, देन हम्म। आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस लेके ना आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सी वैल्यू पे लिमिट ऑर्डर लगा देना चाहिए, तो फिर आप उस चीज में घबराएंगे नहीं, ऐसा है। बिल्कुल नहीं सर, समझ भी रहे हैं। और आप सबसे बड़ी बात है क्या, जब विनय सर कैसा टूल्स तैयार किए हैं, इतना बिल्कुल इजीली तैयार कर दिए हैं। इसमें बिल्कुल वक्त दें और क्लास करें तो समझ में आता है सर। समझ में आता है, बिल्कुल हाँ सर। ये हाँ हम नो प्रॉफिट नो लॉस का कारण है क्या, कभी ज्यादा मतलब लॉट में ले लिए 4-5 तो वही नुकसान चला जी जाता है। अभी देखिए, लेकिन शुरुआत आज की शुरुआत में ना हमें लॉट साइज बढ़ाना ही नहीं है, हमें सिंगल लॉट पे ही काम करना है। सिंगल लॉट से आप कम से कम 6 महीना काम करिए, और 6 महीने बाद जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप रेगुलरली प्रॉपरली डाइवर्जेंस कलेक्ट कर पाएंगे, तो फिर उस हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, तो आप फिर अच्छा ट्रेड भी बना पाएंगे, ऐसा है। अच्छा चलिए सर, एक और बात है कि जी जैसे सर बताए। हम बिहार से हैं। जी तो ये जो एक कानपुर में आपका चल रहा है एक क्लास और एक सूरत में, तो हम नागपुर चाहते में हैं और सर सूरत आप में जी। हाँ ना ना सॉरी नागपुर और सूरत में, तो हम चाहते हैं सर कि ये बिहार से भी आपका बहुत सारा स्टूडेंट है। जी तो कुछ हाँ, नागपुर बैच में हम आपके बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, यहाँ भी है, सूरत में भी है। हाँ सूरत में भी है। तो हम सोचते हैं कुछ आसपास में अगर हो जाता ना मेरे बिहार में तो हम लोग भी सर कर लेते हाँ तो जी सर, ज्यादा वो तो अच्छा है। बात का विषय है सर, वो नहीं जरूर तो हम हाँ डिस्कस करेंगे। और बाकी तो हाँ विनय सर नहीं ऑनलाइन तो ले ही लास्ट में रहे हम हैं, लोग पूरी पूरी टीम ऑनलाइन ऑनलाइन ले रहे वर्क हैं। कर ही रहे हैं। तो आपको पूरी ऑफलाइन के लिए ऐसा क्या वो जरूरत पड़ गई? नहीं इसलिए ना सर कि वहां पर आने पर जैसे और आप जो ऑफलाइन है वही तो ऑनलाइन भी बताते हैं, लेकिन एक मन में जी होता है ना जैसे कि वहां पर रहे तो थोड़ा सा एक मनोबल और एक्सपीरियंस मजबूत हो जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ये लाभ हमको मिलेगा, और ऑनलाइन में ये लाभ नहीं मिल पाता है। और वहां पर रहेंगे ना तो हम सोचेंगे यहाँ पर ले कैसे क्या किया जाए, लेकिन वहां पर जब सर के साथ रहेंगे तो बिल्कुल तब बताएंगे ना जो ना जी लेने का कारण बिल्कुल। क्या है और लेने का कारण क्या है। तो जी ऐसा जी ऐसा कुछ हाँ सीनियर लोग के साथ रहने से ये लाभ मिल जाएगा सर। बिल्कुल। आप देखिए अभी जमे तो हमारा सूरत में भी ब्रांच है हमारा, और नागपुर में भी ब्रांच वो है, तो अगर आप लास्ट समय में तो निकाल हमको पाते हैं तो दोनों लास्ट में से कोई भी ब्रांच में आइए, कोई अपना ही ब्रांच है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। नहीं लास्ट में तो हमको कहीं ना कहीं या तो नागपुर जाए, ज्यादा हम नागपुर ही सोच रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि सर। नजदीक भी रहेगा, हमारे पटना से नजदीक रहेगा। बिल्कुल सर। और हाँ लेकिन अपने 1-2 महीना हम सोचते हैं नागपुर ही है, नहीं तो अगर कहीं आप लोग का प्लान अगर हो जाए, हम लोग के प्रतीक हो जाए, अगल बगल में हो जाए तो जी ज्यादा सर, बेटर देखिए है। प्लान रहेगा तो ऑटोमेटिक आपके ग्रुप चैनल्स में सब अपडेट हो ही जाता है, उसके लिए तो कुछ बिल्कुल नहीं है। तो आप बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही सीखते रहिए। और कुछ अभी आपको नहीं। भी और आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपका भी, बहुत बहुत। थैंक यू सर। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रीकांत सर। आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया होगा। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर, बोलिए। हेलो। जी बताएं सर। हेलो। जी बताएं, आवाज आ रहा है मेरा? हेलो। हेलो, आवाज नहीं आ रहा सर आपको? हाँ सभी जी को सर, मेरा आवाज आ नमस्ते। रहा है? नमस्ते सर। जी।
हेलो। जी जी बताए सर। जी सर, बढ़िया चल रहा सर, यही बताने के लिए। आपको एंड मेरा आवाज आ रहा है ना प्रॉपरली? जी जी सर, आ रहा है। जी सर बताए, कैसा चल रहा है सर आपका? बढ़िया था सर, आज का भी दिन बढ़िया था, कल का भी दिन बढ़िया था। चलिए बहुत बहुत बढ़िया है, बधाई हो आपको। कितना दिन हुआ सर आपको कम्युनिटी से जुड़े? वैसे मैं तो सर मई, पिछले मई में किया था, 28 मई को। जी। जी जी, तब से मैं लगभग पेपर अच्छा अभी ट्रेड, आप नए नए शेयर हैं ना कैपिटल। बिल्कुल? नहीं सर, मुझे 1 साल हो गया। एक साल हो गया, अच्छा पिछले साल आप जुड़े थे, ठीक है सर। पिछले साल। जी जी सर। तो जी अब जी तक तो सर मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में था, लेकिन इस साल में ठीक ठाक, मतलब 1 लाख 2 लाख से सर कर रहा हूँ, तो ठीक ठाक हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही चलते रहिए सर। कोई सवाल है आपका सर? नहीं नहीं सर, सवाल नहीं था सर। बिल्कुल सर, ठीक है सर आपसे सर। बात करनी थी बस, ऐसे ही। जी 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 ओके। जी जी। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट हम अनम्यूट करते हैं विकास कुमार सर। अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया होगा। कृपया जिनके सवाल है वही हैंड रेस करिए, अदरवाइज कैसा है, सभी को मौका मिलेगा, जिनके सवाल है उनके रह जाएंगे ना। तो जिनके सवाल है वही हैंड रेस करिए। और नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी बताए सर, सर। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था सर, जी बताए सर। कि अगर सपोर्ट स्ट्रोंग है जी और रेजिस्टेंस WTT है, मान लीजिए इस तरह से 23,500 से 23,600 पर WTT है, जी ठीक है, और वॉल्यूम जिस तरह से है ना सर, अभी जी जिस तरह है अभी उसी तरह से रहे, और इसमें क्या हो, रेजिस्टेंस का ये जो है ना वॉल्यूम, उसमें WTT में मतलब स्टेबल रहे, और रेजिस्टेंस साइड में वॉल्यूम में इंक्रीजिंग रहे, तो इस जी समय मार्केट में क्या होगा सर? जी आपका सवाल है कि सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, ठीक है। यस सर, यस सर। सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है, जैसे इन केस अभी आप देख रहे हैं, मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। हाँ, सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है 23,550 पे, ठीक है। यस सर। और आप बोल रहे हैं रेजिस्टेंस हमारा WTB है तेईस हजार डब्ल्यू पाँच सौ पचास पर। यस सर, लेकिन ये WTT रहे सर। अच्छा, इफ अगर ये हमारा WTT रहे। यस सर। जी और वॉल्यूम अभी जिस तरह से WTT है, हाँ। और 24,000 पर, और इसमें इंक्रीजिंग WTT में वॉल्यूम का, पहले ओ आई का WTT में। सर देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर हमारा सपोर्ट आप बोल रहे हैं स्ट्रांग है, अभी तो चलो ठीक है WTB दिखा रहा है, बट अगर सपोर्ट स्ट्रांग है और आप रेजिस्टेंस बोल रहे हैं कि WTT है OI का, बट क्या हम इसे मानेंगे कि रेजिस्टेंस अभी WTT है कि WTB है? क्या मानेंगे हम इसे? रेजिस्टेंस का वॉल्यूम मानेंगे WTT। वॉल्यूम WTT नहीं है ना सर, अभी तो WTB दिखाई दे रहा है ना हमें, अभी के सिनेरियो में हम देख पा रहे हैं तो। हाँ सर, मतलब हम वो मान सकते, बोले मानने के लिए सर, तो मानेंगे तो मतलब इससे कोई प्रभाव पड़ेगा ओ आई से, अगर इंक्रीजिंग होता है तो? अगर हमारा रेजिस्टेंस WTT है तो, और हाँ। सपोर्ट स्ट्रांग है, और उसके बाद अगर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, या नहीं, फिर वॉल्यूम ओपन नहीं, इंटरेस्ट, ओ आई, सिर्फ ओपन ओ इंटरेस्ट आई का, इंक्रीज। हाँ ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो हमारा बुलिश प्रेशर है, ठीक है। यस सर। तो जैसे जैसे अगर OI इंक्रीज होते रहेगा, तो मार्केट में बुलिश प्रेशर क्रिएट होते जाएगा। और वॉल्यूम स्टेबल भी रहेगा तो मार्केट बुलिश हो जाएगा सर। हाँ, OI देखिए, अभी WTT में हमारा दोनों बाहर आएगा तो हम उसे WTT मानेंगे, रेजिस्टेंस साइड, यस सर। ठीक है। अब दोनों का परसेंटेज हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बाहर है एक ही साइड में। अब देखिए यहाँ पे कैसा हो रहा है। अब जैसे ये WTT कौन से स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रहा है अभी हमें? 24,000 पे। 24,000 पे, और 24,000 पे ही अगर वॉल्यूम रहेगा हमारा, और 24,000 पे ही ओपन इंटरेस्ट भी रहेगा WTT, तो दोनों में से जो भी परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा तो हमारा वो बुलिश प्रेशर क्रिएट होते रहेगा, चाहे वो ओपन इंटरेस्ट का हो चाहे वॉल्यूम का हो। वॉल्यूम का WTT में स्टेबल रहे सर, और हाँ स्टेबल रहे, ओ आई का WTT में इंक्रीजिंग इंक्रीमेंट रहे। होते रहेगा। जी हाँ सर, बिल्कुल। तो तो हमारा ये यहाँ पे बुलिश बुलिश होगा। प्रेशर क्रिएट होते रहेगा।
क्योंकि वो कैसा है, परसेंटेज हमारा इंक्रीज हो रहा है, वो हमें दिखाई दे रहा है। अगर परसेंटेज हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हमारा प्रेशर भी किधर साइड इंक्रीज हो रहा है, सर। बुलिश साइड। ठीक है यस सर। जी। और कोई सवाल है सर आपका? नहीं सर, फिलहाल आज के लिए तो एक ही सवाल रखा था। बिल्कुल सर। सर मेरा भी यही कहना होगा सर कि कभी बिहार में भी एक गुरुकुल करिए सर। अच्छा, हम आप लोग भी बिहार से ही है ऐसा? ऐसे सर, जी बिहार जी बिल्कुल। लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारा बिल्कुल कोशिश रहेगा, जो भी अपडेट्स रहेंगे आपको बता दिए जाएगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। तो उतना दूर पड़ जाता है सर, तो मम्मी पापा उतना दूर जाने उन्हें देते नहीं है। बिल्कुल मैं कोई भी बात नहीं सर, बोलते। हमारा ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए 24 घंटा अभी साथ में रहेगा। आप जो भी डाउट्स रहेगा, जो भी कुछ क्वेरीज रहेगी, आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं हमसे। यस सर। जी सर, जी थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट हम अनम्यूट करते विजेंद्र सिंह सर को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कैसे है? सर अच्छे हैं सर, अपना बताइए सर। बिल्कुल बढ़िया है सर। कैसा रहा आज का दिन? सर मैं तो लगभग सर 1 साल से हो गया है मेरे को सर। डाइवर्जन टू डाइवर्जन मैं ज्यादा सर करता हूँ। बिल्कुल सर। और सर निफ्टी में भी समझ में आता है, लेकिन थोड़ा कम करता हूँ निफ्टी में। ओके सर, कोई बात नहीं। आपको जो देखिए सर, यहाँ पे हमारे पास एक ही प्लेटफॉर्म नहीं है, निफ्टी नहीं है, हमारे पास स्टॉक्स भी है और बहुत सारी चीजें, हम जिस चीजों पे हम फोकस करके हम हमारे ट्रेड बुना सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं। तो हमें जो, अगर स्टॉक्स पसंद आ रहे, स्टॉक्स में ट्रेड देखिए, समझिए, करिए। निफ्टी पसंद आ रहा है, निफ्टी में करिए, फिर निफ्टी करिए, जो भी आपको समझ में आ रहा है, लेकिन समझने के बाद ही करिए, ऐसा है। सर एक सवाल था, सवाल नहीं था सर, मैं जानना चाहता हूँ सर। जी बताएं। जैसे कभी निफ्टी में सर, जैसे मान लेते हैं कि सपोर्ट भी स्ट्रांग रहता है और रजिस्टेंस भी स्ट्रांग रहता है दोनों तरफ। जी और उसके नीचे सर एक डाइवर्जन नीचे, जैसे कभी 67 सर परसेंटेज दिखाई देता है, ऊपर भी नीचे भी दिखाई देता है, उसमें कंफ्यूजन होता है सर कि अच्छा, किधर से ट्रेड लें सर। ठीक है सर। इसमें कैसा रहता है, देखिए सर, जैसे अभी यहाँ पे 23,600 पे ही हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, और हाँ हाँ सर। 23,600 पे ही हमारा सपोर्ट है, एक एग्जाम्पल के हाँ तौर हाँ पे। सर। और हम, आप बोल रहे हैं कि रेजिस्टेंस साइड यहाँ पे 67-70% रहता है और सपोर्ट हाँ सर। साइड में यहाँ पे 67-70% रहता हाँ सर। है ना? आपका सवाल ये हाँ है। अब यहाँ हाँ पे हम सर। कैसा करेंगे, जब तक ये दोनों स्ट्रांग है और दोनों एक ही प्राइस लेवल पे स्ट्रांग है, तो अभी एक एक बार अगर दोनों साइड हिटिंग हो चुका है, तो हमारे हाँ लिए कहाँ का रेंज खुल जाएगा, +1, EOR+1 का रेंज खुल जाएगा और EOR-1 का रेंज खुल जाएगा। उसके बाद दोनों साइड की परसेंटेज पे आपका फोकस रहना चाहिए कि कौन सी परसेंटेज किस वे में इंक्रीज हो पा रही है, ठीक है। अगर सपोर्ट साइड की ड्रास्टिकली इंक्रीज हो पा रही है, तो हमें, हमारा प्रेशर हल्का सा किधर साइड का रहेगा, जी बियर सर। साइड का। अगर सपोर्ट साइड में परसेंटेज WTB की इंक्रीज होगी, जैसे 70%, ड्रास्टिकली वो 72% हो गई, फिर 74% हो गई, तो वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारा मार्केट किधर साइड मूवमेंट कर सकता है, बियरिश साइड मूवमेंट कर सकता है। हाँ तो उस हिसाब से हमें दोनों साइड के परसेंटेज पे ध्यान देना है। जिधर साइड का इंक्रीमेंट ड्रास्टिकली होगा, हमें खुद ही दिखाई दे देगा और उस हिसाब से हम वेट करके ट्रेड बुना पाएंगे। ओके सर। क्या है सर ना कि निफ्टी में क्या होता है कि जैसे ट्रेड लेते हैं तो इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा देखने में थोड़ा ये होता है, और स्टॉक में लेते हैं तो ये रहता है डाइवर्जन टू डाइवर्जन की 5 रुपए का बुक करना है, 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रख देते हैं। जी बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि माइंडली आदमी डिस्टर्ब नहीं होता है थोड़ा। बिल्कुल देखिए और सर, यहाँ पे भी डाइवर्जन टू डाइवर्जन कर सकते हैं आप। अगर आपका सेफ ट्रेड है तो आपको वो एक हाँ डाइवर्जन जरूर देगा, और ट्रेड लेने के बाद में अगर कोई सिनेरियोस चेंज अप होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, हाँ सर, वो तो सर उसमें तो निकलना ही पड़ेगा, वो तो निकलने ही सिनेरियो पड़ेगा। चेंज होगा उससे हिसाब से तो निकलना पड़ेगा। अगर सेफ ट्रेड आपने लिया हुआ है तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट आपको बहुत बार मौका देगा वो निकलने का, और आप अच्छी तरीके से वहां से एग्जिट भी कर पाएंगे समझकर। ओके सर, समझ में तो सब कुछ आता है, शिफ्टिंग भी समझ में आता है। और बिल्कुल सर, बिल्कुल। धीरे धीरे आप क्योंकि मैं अच्छा। सर क्योंकि सर मैं पहली बार जब मैं कम्युनिटी में सर जुड़ा था, यूट्यूब से मैं देखा था। जी तो सर मैं ऐसे ही मतलब तुक्का ट्रेड ले रहा था पहले। जी मैंने बिल्कुल। एक दिन में सर 5,000 रुपया कमाया था। जी मतलब जब से कम्युनिटी में नहीं मेंबर नहीं लिया था तो। जी और सर दूसरे दिन मेरा 3,000 चला गया एक ही दिन में।
जी जी तो तुक्का का ट्रेड लेते थे, लेकिन समझ जब सर एलटीपी सर कैलकुलेटर मेंबर में जो सर हुए हैं ना, तो इसमें लॉस नहीं हुआ है मेरा जी। अब तक से 1 साल से तो मेरे को लॉस नहीं हुआ है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल जितना सेव करेंगे आपको लॉस होने के चांसेस हाँ उतने हाँ, कम हो जाएंगे। ऐसा है सर। छोटा प्रॉफिट हो जाता है वो ठीक है, लेकिन लॉस नहीं होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे ही चलते रहिए धीरे धीरे। और और सर कोई सवाल तो नहीं है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी सर। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे दीपक कुमार सर, अनम्यूट करिए। थैंक यू सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर, बढ़िया। कैसे आप बताएं? मैं भी ठीक हूँ सर। सर मेरा सवाल ये था, जैसे बहुत काफी वीडियोस में मैंने विनय सर को देखा है, और सर कई बार कहते हैं कि भाई बुलिश है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, या बेयरिश है, इसका कोई सपोर्ट नहीं है। तो वो क्या सिचुएशन होती है सर, थोड़ा मुझे बताएंगे? जी बताएं, फिर से आप अपना सवाल बताएं। सर मेरा सवाल ये था, जैसे जब बुल रन होता है जी उस केस में कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये बुल रन है, जबकि सपोर्ट स्ट्रांग भी होता है कई बार, जी और सॉरी रेजिस्टेंस स्ट्रांग भी होता है। तो जी मेरे को ये जानना था, जैसे विनय सर कई बार बोलते हैं कि अब यहाँ से ये इसका कोई लेवल नहीं है, ये कहीं तक भी जा सकता है या कहीं तक भी गिर सकता है। बिल्कुल। तो मुझे वो सिचुएशन जानना था सर। देखिए सर, बुल रन के समय या ब्लड बाथ के समय हमारा, बुल रन के समय हमारा कोई टॉप नहीं रहता, और ब्लड बाथ के समय हमारा कोई सपोर्ट नहीं रहता। ठीक है। तो सर ये 6 और 7 सिचुएशन की बात कर रहे हैं आप? डब्ल्यू जी दोनों WTB WTT हो जाते हैं? जी जी 6 नंबर और 7 नंबर सिनेरियो की बात कर रहे हैं हम। अच्छा। इसमें हमारा बुल रन के समय क्या होता है, बुल रन के समय अगर रेजिस्टेंस में डबल शिफ्टिंग हो जाए, अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, वो WTT होने के बाद अगेन WTT हो जाए, तो वो बुल रन की कंडीशन में आ जाएगा। इसमें सपोर्ट स्ट्रांग रहेगा तो भी चलेगा। नेक्स्ट ठीक है। कंडीशन, रेजिस्टेंस WTT दिखाई दे रहा है, सपोर्ट WTT दिखाई दे रहा है, तो ये भी हमारा बुल रन का कंडीशन है। ये डबल शिफ्टिंग से मतलब है सर कि आगे बढ़ता जा रहा है, राइट हाँ, सर? आगे बढ़ता जा रहा है, उसमें हमारा कोई टॉप ही नहीं रहेगा, फिर हमें हर बॉटम का इंतजार करते हुए खरीदारी करते हुए चलना है उसमें। ठीक है सर, ठीक है। मेरा सर एक और सवाल था। जी आ, हाँ सर, एक जो सिचुएशन होती है, जैसे अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट को जब एक एक बार हिट कर लेता है मार्केट, जी और अगर कंडीशन फिर भी उसी फेवर में है, जी तो सर उस टाइम उसी लेवल से दोबारा ट्रेड लेना रिस्की रहेगा या सेफ रहेगा? जी सर, देखिए इसमें देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारा एक ही लेवल पे है, और दोनों को एक एक बार हिटिंग हो चुका है। तो अब जी। नेक्स्ट चांस ये रहेगा कि वो +1 और -1 का सपोर्ट वहां से वो रिवर्स करेगा, क्योंकि एक एक बार हिटिंग होने के बाद हमारा हमेशा वो रिस्क वहां पे बढ़ जाता है। तो हमें हमेशा एक बार हिटिंग होने के बाद नेक्स्ट EOR+1 का वेट करना चाहिए, और EOS-1 का वेट करना चाहिए। सर मैं एक बस एग्जांपल के साथ समझना चाहूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम पहला ही सिनेरियो ले लेते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का, जी कि अभी फिलहाल जैसे आप इस पे देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, तो 23,550 पे अगर हम दोनों साइड स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं, जी राइट सर? 550 तो पे जी। इसमें अगर एक एक बार अपने EOR और EOS से रिवर्स हो जाता है, तो नेक्स्ट EOR+1 और EOR-1 हो जाएगा, ठीक सर? हाँ, EOR+1 और EOS-1। EOS, हाँ EOS-1। बट अगर सर सिचुएशन ये बन जाए कि EOR पे जाने के बाद वो वापस जी आ रहा है, और जी हमारे सिनेरियो में कोई चेंज आ जाता है, फॉर एग्जांपल WTT, तो फिर हम उस सिनेरियो के हिसाब से रिएक्ट करेंगे, राइट सर? हाँ, फिर उसी सिनेरियो के हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर EOR पे मार्केट आ रहा है और ये WTT हो जाता है, तो ये तो बुलिश प्रेशर हो जाएगा। फिर हमें जी। हमारे बॉटम का इंतजार करना पड़ेगा। हम यहाँ से फिर ट्रेड नहीं ले पाएंगे, बियरिश ट्रेड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट में हो जाएगा ना काम। जी सर, मतलब दोनों साइड किसी भी तरफ अगर कोई भी चेंज आता है, फिर हमें उस हिसाब से रिएक्ट। बिल्कुल, दोनों साइड में से कोई भी तरफ चेंज आता है तो हम उस हिसाब से सिनेरियो जो भी रहेगा उसके फेवर में ही हम ट्रेड करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुनेश कुमार सर, अनम्यूट करिए। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? हाँ, मैं सर बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? बढ़िया है सर, बताएं हाँ, कैसा चल रहा है दिन? पहली बारी बात हो रही है सर। और क्वेश्चन आंसर सेशन फर्स्ट सतीश सर टाइम? से सुना था कि कल से स्टार्ट होगा, तो मैंने कल तो मेरे को याद नहीं रहा, लेकिन जी, आज से मैंने ट्राई किया तो मेरा ही नंबर लग गया सर। अरे बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। हाँ सर, हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा कितना सर, मैं समय हो गया सर आपको कम्युनिटी में?
मैं 1 मार्च 2023 से जुड़ा हूँ सर, लगभग 1.5 साल के करीब हो गया सर। चलिए, फिर तो आप बहुत अच्छा मार्केट को समझ पा रहे होंगे। हाँ, मार्केट को अच्छे प्रकार से समझ लेता हूँ सर, और जनवरी महीने से ही मैं प्रॉफिटेबल भी हूँ हर मंथ। जी स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट होता है सर, ज्यादा नहीं, लेकिन मतलब कि अच्छा प्रॉफिट हो जाता है ठीक ठाक। जी अच्छा, एक समस्या रहती है सर मेरे साथ ना थोड़ी सी, जी, बताएं। कि मैं मार्केट को समझ पा रहा हूँ, सिनारियोज को समझ पा रहा हूँ, शिफ्टिंग को भी समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं मार्केट के साथ और जो समझता हूँ ना उसके साथ मुझे जो कॉम्बिनेशन होता है ना उसमें दिक्कत आती है, क्या बोलते हैं उसको, वहां भी थोड़ा सा डर लगने लग जाता है, या फिर थोड़ा सा झिझक हो जाती है, या फिर उसको कभी कभी कॉम्बिनेशन नहीं कर पाता, वो मेल मेल नहीं खा पाता है वो। जी जी, इस हाँ इस जी, तो सिचुएशन से उबरने के लिए देखिए सर, जितना हम मार्केट हम्म को समय देंगे, जितना हम सिनेरियोज को हम्म, समझेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता जाएगा और हमें ट्रेड जी जी उतना ही समझ में आता जाएगा। अगर कोई शिफ्टिंग्स अगर हो रही है, हमें समझ में नहीं आ पा रही है, तो उस समय पे थोड़ा सा वेट कर लीजिए और उसको समझने के लिए आप हिस्टोरिकल डेटा में जाके करिए। कैसा, अगर हमें शिफ्टिंग समझ में नहीं आएंगी, कहीं पे हम कंफ्यूज रहेंगे और वहां पे हम ट्रेड मारने की कोशिश करेंगे, तो हमें वहां पे लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो अगर शिफ्टिंग समझ में नहीं आ पा रही है, तो हम थोड़ा सा वहां पे वेट कर लेंगे और मार्केट ओवर होने के बाद हिस्टोरिकल डेटा में समझकर धीरे धीरे आप प्ले करेंगे और शिफ्टिंग्स को समझेंगे, तो आपको वहां पे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी और आपको समझ में भी आएगा कि वो किस हिसाब से वो सिनेरियो बना, कहाँ पर कैसे शिफ्टिंग्स हो रही है, वो आप समझ पाएंगे उस चीज पे। ठीक है सर। और जो हमारी सर जैसे वीकली रेंज है, हम लोग लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 को भी निकाल लेते हैं, तो जी हम वीकली रेंज को प्ले करने के लिए कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि सर एक साइड में लेवल 1 ले लें और दूसरी साइड में लेवल 2 ले लें वीकली रेंज का। जैसे नहीं सर, सपोर्ट साइड में लेवल 1 ले लिया, और जैसे मुझे पता है कि थोड़ा मार्केट बुलिश मोमेंटम में दिख रहा है, बुलिश दिखता है, तो मैं रेसिस्टेंस साइड में लेवल 2 ले लूं निफ्टी का। नहीं सर, ऐसा हमें नहीं करना है। लेवल 1 का काम लेवल 1 ही करेगा। लेवल 2 में हमारा दोनों साइड का लेवल सेम ही रख पाएंगे। ऐसा नहीं कि हम एक लेवल 1 ले रहे, लेवल 2 ले रहे। जो लेवल हमारा कैलकुलेट होके आ पा रहा है, उसी लेवल को हमें ध्यान पे रखते हुए मार्केट में काम करना है। अगर वो लेवल ब्रेक हो नहीं, जाता है, तो हमारा लेवल 2 के लिए अपना ओपन, अगर वो बार बार ब्रेक करके क्लोज ऊपर साइड ही कर रहा है, तो हमें लेवल 2 का तक जाने का मार्केट का पूरा पूरा चांस रहता है। तो उस हिसाब से हमें काम करना है। ऐसा नहीं कि एक साइड लेवल 1 का यूज कर रहे, एक साइड लेवल 2 का यूज कर रहे, ये गलत हो जाएगा ना सर। अच्छा अच्छा सर, जैसे यही मतलब कि जैसे ऐसे नहीं करना कि इस वीक, जैसे अभी ऐसा हमारा लेवल 2, जो हमारा लेवल 1, अभी लेवल 1 है निफ्टी का 600, रजिस्टेंस 654 था, इस बार 822 के करीब आ रहा है, थोड़ा ऊपर की तरफ बुलिश मोमेंटम में आ रहा है। तो जी मैं शायद गलत हो सकता हूँ सर, मैं ऐसे सोचता हूँ कि सपोर्ट साइड में तो मैं निफ्टी का लेवल 1 को सेल कर दूं, और रसिस्टेंस साइड में निफ्टी के जो 822 का रसिस्टेंस है लेवल 1 का, उसको सेल न करते हुए लेवल 2 जो 24,077 है वो वहां पे चला जाऊं, वहां पे मुझे थोड़ा सा सेफ महसूस हो, ऐसा नहीं, मैं कभी सोचता दोनों हूँ। अलग अलग लेवल यूज करेंगे ना, तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे ना सर। अच्छा और अच्छा। हाँ, ये आप अगर देखिए, जैसे जो न्यू वीकली रेंज हमारा बन के आता है लेवल 1, तो वो आप जी उसी ही वर्क करिए। ऐसा नहीं कि अदर अदर आप यूज करेंगे, ऐसा है। उसमें आप ट्रेड को मैनेज भी नहीं कर पाएंगे और प्रॉपरली ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे, ऐसा है। नहीं नहीं सर, उसी को यूज उसी को करते हैं, निफ्टी के लेवल 1, लेवल सपोर्ट हो गया, रेसिस्टेंस हो गया, लेवल 2 जी का सपोर्ट हो गया, रेसिस्टेंस हो गया सर। जी जी, उसी को ही करना है, ऐसा अलग अलग यूज नहीं करना है। नहीं, अलग अलग नहीं कर रहे सर, मैं शायद सर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आपको, कि निफ्टी का सपोर्ट साइड में लेवल 1 को मैंने सेल कर दिया, जी और मुझे थोड़ा सा मार्केट बुलिश लगता है, या मेरा थोड़ा सा वीकली रेंज ऊपर की साइड में शिफ्ट हुई है, तो सपोर्ट साइड में तो निफ्टी का लेवल 1 को सेल कर दिया, और रेसिस्टेंस साइड में लेवल 1 को न सेल करते हुए लेवल 2 का रेसिस्टेंस सेल कर दिया। नहीं तो सर, उसमें फिर आपको पूरा बहुत दूर जाना पड़ेगा ना उसके लिए। फिर वहां पे तो आपको प्रीमियम भी उस टाइप का नहीं मिल पाएगा, और वो आपके लिए रिक्स भी बढ़ जाएगा उस चीज के लिए। मैं समझ पा रहा हूँ, आप ठीक है लेवल ठीक। 2 का इंतजार, लेवल 2 पे आप सेल करने की देख रहे हैं, लेकिन आप लेवल 1 पे ही काम करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है सर, हाँ वहाँ पे प्रीमियम तो अच्छे मिलेंगे, और क्या बोलते हैं उसको, वो भी ठीक रहेगा सर, क्या बोलते हैं हाँ। सर आजकल मार्केट में सुबह सुबह 20-25 मिनट के अंदर देखते हैं काफी काफी लंबी कैंडल्स बनती है, बहुत वोलेटाइल रहता है, क्या बोलते हैं उसको, तो जी उसको कैसे मैनेज करें सर, उस वो अभी कब तक खत्म हो जाएगा ये चीजें?
जी सर, अभी देखिए मॉर्निंग के समय पे हमारी रेंज बहुत बड़ी रहती है, तो वो रेंज को कंसाइज करने के लिए मार्केट थोड़ा समय लेता है। तो वो मॉर्निंग के आवर्स में बड़ी बड़ी कैंडलें दिखाता है, वो इसीलिए दिखाता है ताकि हमारे ऑप्शन चेन में भी हमारी रेंज बड़ी बड़ी दिखाई देती है। वो जब एक समय पे कंसाइज हो जाती है, उसके बाद हमें प्रॉपरली मार्केट को चलते हुए देख पाते हैं। तो उस चीज पे थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए मॉर्निंग आवर्स। ठीक है ठीक है सर। जैसे सर अभी इलेक्शन का रिजल्ट आउट हुआ था, उस टाइम पे हमारी इंडिया भी 30 के आसपास चली गई थी। तो अभी जो बजट का आएगा, अगला नेक्स्ट बजट आने वाला है, तो वोलेटिलिटी बढ़ते बढ़ते सर क्या तो उसको क्या संभावना रहेगी? 25-30 के आसपास चली जाएगी सर? इतना ही जो इलेक्शन के टाइम पे मार्केट वोलेटाइल था, इतना ही मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा? नहीं सर, वो तो अब जिस समय वो बजट आएगा उसी समय वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट हमें दिखाई देगा। उसके पहले हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते ना इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी का। वो जिस समय कोई इवेंट आता है, कोई चीजें आती है, तभी हमें वो इंक्रीज और डिक्रीज होते हुए दिखाई देती है। अच्छा अच्छा। हम उसका ये हाँ हाँ, ये जो हम लोग बायर्स होते हैं सर, मुझे तो सर ऐसे महसूस होते हैं, जो जो इवेंट्स होते हैं ना, ये तो थोड़े से ज्यादा परेशान करते हैं। वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, मार्केट में थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, बड़ी बड़ी रेंज मारने लग जाता है, तो फिर हाँ जी तो हाँ ये जी। जो इवेंट्स रहते हैं ना, उस समय आप ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। कैसा है, उस समय वॉलेटिलिटी भी ज्यादा रहती है, तो जितना हम अवॉइड करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो हाँ इवेंट्स के समय ट्रेड ना ही करें तो अच्छा रहेगा ना सर। एक दो दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो हमारा क्या ही चले जाएगा। नहीं नहीं करते सर। जब इलेक्शन का रिजल्ट था, उस एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया था, और पहले आम बजट था, उस टाइम पे भी बंद कर दिया था, वोलेटिलिटी बहुत बढ़ गई थी। अभी ये इस टाइम पे भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, अवेयर रहेंगे, जैसे बजट का टाइम आएगा तो। इस पे टाइम बिल्कुल नहीं करते, लेकिन समझने के लिए, या फिर किस प्रकार का क्या सिस्टम होगा, पहली पहली बार होता है तो सर डर हाँ। जैसा लगने लग जाता है। जी जी, जैसे जैसे आप हाँ एक्सपीरियंस देंगे आप खुद ही वो ट्रेड को अवॉइड करना शुरू कर देंगे। ऐसा है ना सर। हम जब तक हाँ जी हाँ मार्केट जी। में नहीं फर्स्ट टाइम उस वो चीजें हमें समझ नहीं आती ना, जिस समय हम हम्म देखना शुरू करते हैं, बार बार वो चीजें हमारे सामने में आती है, तो हमें कैसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि नहीं, ये चीजें हमारे साथ हो चुकी है, तो इस समय पे हमें ये चीजें अवॉइड करना है। तो वो हमें खुद ही अंदर से ही हमारे को वो सारी चीजें रोक देंगे। अगर हम एक्सपीरियंस ही नहीं लेंगे तो फिर हम कैसे उसको देख पाएंगे, कैसे मैनेज कर पाएंगे। ऐसा है ना सर। ठीक है ठीक रहे सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। सभी को मौका मिलना चाहिए। मेरी ठीक। तरफ से इतना ही था सर, बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। रिया त्रिवेदी सर, रिया त्रिवेदी मैडम, L1 L2 नहीं समझ आता। जी बिल्कुल, अभी सतीश सर L1 L2 की क्लासेस ले रहे हैं, तो वो उसमें पूरा L1 L2 का क्या होता है, क्या कैलकुलेशंस होता है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुरेश कुमार सर, अनम्यूट करिए। हेलो। जी सर बताएं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर हम ये पूछना चाहते हैं थोड़ा सा कि सर हम अप्रैल से कम्युनिटी मेंबर हैं। जी तो अभी अप्रैल। अभी तक सर मैं पेपर ट्रेड ही करता हूँ। बिल्कुल तो सर। क्या अब मैं रियल ट्रेड कर सकता हूँ कि अभी कुछ और टाइम दे? अप्रैल, ये वाले अप्रैल से ही है क्या सर आप? जी 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 सर। अप्रैल मई जून, अभी आपको 2 महीना ही हुआ है ना सर। जी। जी, अभी आप थोड़ा पेपर ट्रेड पे ही ध्यान दीजिए। पेपर ट्रेड पे अच्छा। आप से कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपका अच्छा हो जाएगा, 3-4 महीने आप दे देंगे। देन आफ्टर जी। आप सिंगल लॉट से बाद में ट्राई कर सकते हैं। आपको अच्छा। सिनेरियोस सारे समझ में आना चाहिए ना सर। अगर सिनेरियोस ही समझ में नहीं आएंगे और हम रियल ट्रेड में उतरेंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिट नहीं दे पाएगा ना सर। ऐसा है ना। जी जी। नहीं सर, तो थोड़ा सा जैसे कि मैं 4 मैजिकल लाइन खींच लेता, ड्रॉ कर लेता हूँ, और उसके बाद जो डाइवर्जन को होते हैं थोड़े से, जैसे सिनेरियो चेंज हो गया तो फिर नेक्स्ट डाइवर्जन में हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो वहां से हम पेपर ट्रेड में ट्रेड करते हैं। और वो भी जी सिंगल लॉट ही करते हैं, और जैसे रियल ट्रेड करते हैं सेम उसी तरह करते हैं, उसमें कोई बदलाव हम नहीं करते हैं। बिल्कुल सर, आप अभी पेपर ट्रेड ही करिए सर, जब तक आपके सिनेरियोस सारे क्लियर नहीं हो जाते ना सर। एक बार हमारे सिनेरियोस क्लियर हो जाएंगे, देन आफ्टर हम सिंगल लॉट से भी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमारे लिए अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। जी सर जी सर। जी सर। और सर ये बाकी सब बनारस का, समझ आ पा रहा है बनारस सर? के बैच कब चालू होगा सर, ब्रांच? कहाँ पर सर? बनारस का, चंदौली बनारस। बनारस का ब्रांच जल्दी शुरू हो जाएगा। वो तो अब आपको व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट देते ही रहेंगे ना सर, हाँ। जब भी सर हम कुछ। वहीं से रहने वाले हैं, चंदौली से ही। बिल्कुल सर बिल्कुल, वो आपको अपडेट दे दिया जाएगा सर, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट हम अनम्यूट करेंगे
राजिंदर शर्मा सर। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताएं। सर मैं 91 कम्युनिटी से हूँ। जी सर, कैसा चल रहा है आपका? ठीक है सर, बट अभी सर लॉस ही हो रहा है काफी टाइम से ना, अभी प्रॉफिट की तरफ नहीं बढ़ काफी रहा हूँ टाइम से सर। लॉस ही हो रहा है। क्लासेस रेगुलर देख पा रहे हैं आप? सर जी सर। रेगुलर कर पा रहे हैं क्लासेस? जी जी सर, जी सर। जी, और क्लासेस सिनेरियोस प्रॉपरली समझ पा रहे हैं सर आप सारे? जी 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 सर। जी, तो आप कैसा है सर? सही अभी लॉस हो पा रहा है, लॉस ही हो रहा है आप बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद से ही गलती कर रहे होंगे या रिक्सी ट्रेड ले रहे होंगे। कुछ ना कुछ आप ही की तरफ से गलती हो रही होगी। जी सर, रिस्क ले लेता हूँ मैं बीच में डाइवर्जन से, जी तो उसकी वजह से इसका वेट करना पड़ेगा। जी सर। हाँ सर, आप अभी कैसा है, अगर आपको लॉस हो रहा है कंटिन्यूएशन में, तो आप पूरा सेफ ट्रेड का वेट करिए, और सेफ ट्रेड हमें मिलता है तभी ट्रेड करिए सर। जी जी सर, जी सर। पूरा पूरा आपको उसी सेफ का। ट्रेड वेट करना पड़ेगा सर। जी जी सर। जी सर, कोई सवाल है सर आपका और कोई? नहीं सर, बस यही बोलना था सर। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके। नेक्स्ट हम अनम्यूट करते हैं अनूप सिंह पाल सर। अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया हुआ है सर आपको। अनूप सर। यस सर। जी सर, बताएं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सर मुझे 8 महीने हो गए हैं कम्युनिटी में। 8 महीने हो गए बट सर आपको? सर हाँ, कम्युनिटी मेंबर का वीडियो है वो सारे देख लिए, बट वो फिर यूट्यूब का चैनल के जितने भी वीडियोज हैं सारी बिल्कुल सर। क्लास की मार्केट प्रॉपर समझ में आता है, बट मेरी जी एक सर। प्रॉब्लम है। जी सर, बताएं। पहले मार्केट में नहीं जानता था ना तो प्रॉफिट कमाता था, अभी मार्केट प्रॉपर समझ में आता है तो ट्रेड नहीं ले पाता। जी सर। हालांकि सु, सुबह में मैजिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जी वीकली सर। रेंज भी कैलकुलेट करके प्लॉट कर लेता हूँ, वो सारे जी सर। सिनेरियो सब कुछ आता है। वो जी एक अंदर से डर लगता है ट्रेड लेने से पहले, जी वो सर, तो ट्रेड अभी इनिशिएट नहीं करता। आप है ना एक काम करिए सर, जितने भी हमारे को जो भी सेफ ट्रेड मिलते ना, सिर्फ वही ट्रेड करिए सर, रिक्सी ट्रेड को अवॉइड कर दीजिए सर। सर सेफ ट्रेड पे भी जब वैल्यू पे आता है, पता जी है कि एक्चुअल वैल्यू से रिवर्सल है यहाँ पे डॉट टू डॉट, फिर भी जी ट्रेड सर। इनिशिएट करने में प्रॉब्लम होती है। जी सर, अगर सेफ ट्रेड हमें दिखाई दे रहा है तो आप बिल्कुल एंट्री लेने के बाद अपना पूरा एक डायवर्जन के लिए वेट करिए, जब तक कोई सिनेरियो में चेंज नहीं आता। हमें वहां पे वेट करना है सर। हमें हमें कैसा, हम अगर सेफ ट्रेड लेने के बाद हमारा पीएनएल देखना शुरू कर देते ना, तो सर हमें डर लगना शुरू होता है। ताकि वो यस प्रीमियम, सर। प्रीमियम्स में कैसा रहता है सर, ट्रेड लिए और हम पीएनएल देखेंगे और हम हमारे ऑप्शन चेन को नहीं देखेंगे और पीएनएल देखेंगे ना, तो हमारे मन में डर लगा ही रहता है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा पीएनएल देखना बंद कर देना है। हमको ट्रेड लेने के बाद पीएनएल नहीं देखना है, हमें कहाँ देखना है, हमारे ऑप्शन चेन में देखना है कि हमारा कोई चेंजअप तो नहीं हो रहा है, कोई डाटा चेंज तो नहीं हो रहा है, हमारे फेवर में ही तो सब कुछ चल रहा है। तो अगर वहां पे वैल्यूज तो देखिए, अभी सर वर्जन 2024 में तो हमें डायरेक्ट वैल्यू दिखाई देती है वहां पे, टिक बाय टिक सर। टिक बाई टिक वैल्यू दिखाई देती है। तो हमने जहां से सेफ एंट्री लिए उसके अपोजिट वाले ही डाइवर्जन में हमें हमारा ट्रेड एक बुक कर देना है। हमें तब तक पीएनएल वगैरह कुछ नहीं देखना है। अगर कोई सिनेरियो चेंज होता है हमारे सेफ ट्रेड लेने के बाद और हमें दिखाई दे रहा है, तो हमें कॉस्ट पे निकलने का भी मौका देगा। हमें वहां पे कॉस्ट पे हमारा ट्रेड को एग्जिट कर देना है। इस हिसाब से आप ट्रेड करेंगे और प्रॉपरली सिर्फ सेफ ट्रेड ही करेंगे ना, तो आप अच्छे ट्रेडर बनेंगे। ऐसा है सर। सर प्रॉब्लम बस एक ही था, बस इसी को लेकर, बाकी मार्केट का कौन से सिनेरियो में चल रहा है क्या होने वाला ऑलरेडी ऑप्शन चेन पे दिखता है। और तो वर्जन 24 में तो टिक बाय टिक डेटा मिलता है, तो फाइटिंग। गलती हो ही नहीं सकती। जी तो सर। बट प्रॉब्लम खुद गट फीलिंग है ना, वो थोड़ा लो है, इस वजह से प्रॉब्लम बिल्कुल हो सर, रही है। ये अब देखिए, अब कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमें कैसा करना पड़ेगा, सेफ ट्रेड का इंतजार करिए और सेफ ट्रेड करिए, तो आपका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते रहेगा। जी और सर, ट्रेड में थैंक बने रहिए जब तक सिनेरियोस चेंज नहीं होता हमारे लिए, तो बिल्कुल आप बने रहिए ट्रेड में। ऐसा है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्थ सर। अनम्यूट करिए। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर।
कैसा है सर? बढ़िया है सर, बढ़िया। कैसा चल रहा है आपका? बस ठीक ठाक। ज्यादा दिन कम्युनिटी में नहीं है। अच्छा, 15 मई से है। 15 मई से है आप? नए नए हैं अभी? हाँ अभी 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 ज्वाइन किए हाँ हैं? हाँ। एक सर डाउट है। जी बताएं सर। वो ऑप्शन चेन लगाइए थोड़ा। जी, ये ऑप्शन चेन है। शो नहीं हो रहा है मेरा। एक ये वाला ऑप्शन चेन लगा देते हैं हम। जी बताएं सर। इनमें शो नहीं हो रहा है सर मेरा। शो नहीं हो रहा है? नहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है मेरा स्क्रीन? नहीं नहीं, मेरे को दिखे नहीं। मेरे को आपका पिक्चर दिखे रहती है। स्क्रीन शेयर तो है ऑन, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ जी, सबको दिखाई दे रहा है सर। आपका कोई वहां पे मेरा जो आपको फोटो दिख रहा है ना, वहां पे एक बार क्लिक करिए सर। क्लिक तो कर रहा हूँ सर। नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। एक बार लॉग इन करके फिर लॉग आउट कर दीजिए सर। बाकी सबको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है सर। ओके सर। जी जी जी, आप अपना वो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए, तब तक मैं नेक्स्ट को ले लेता हूँ। ठीक है सर? ओके ओके सर। जी सर। अमित सर अनम्यूट करिए सर। अमित सर, ये अमित सर आपका 317228 क्या लिख के रखे ये नाम? आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया हुआ है सर। नहीं कर पा रहे हैं। चंदन यादव सर, अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया हुआ है आपको। जी नमस्ते सर। नमस्ते सर, बोलिए। सर हम ये जानना चाहते हैं, जैसे मार्केट सुबह जब खुलता है पहले टिक में, जी सर मार्केट हमको दिख रहा था आज रजिस्टेंस WTV। एक मिनट। जी हाँ, रजिस्टेंस WTT सपोर्ट स्टैंड दिख रहा था सर। जी और सर। मार्केट हमको मिल रहा था उस समय फर्स्ट कैंडल में ही 582 या 570 के लगभग। जी सर। तो उस समय हम पुट ले सकते हैं सर? अगर रेजिस्टेंस के ऊपर मिले तो पुट ले सकते हैं? सर अभी टाइमिंग कितना हो रहा है सर? फर्स्ट टिक सर, हाँ पहली फर्स्ट, कैंडल। ये देखिए मेरा ऑप्शन चेन खुला हुआ है। यहाँ पे टाइम जी कितना हो रहा है सर? 9:15। तो हमें क्या 9:15 पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए? वही सब वही पूछ रहा है ना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट हमको नहीं, आप रेजिस्टेंस के ऊपर बताइए ना मिल सर, रहा है। हमें करना चाहिए क्या? आप कौन से नंबर कम्युनिटी से सर? सर 6 मंथ जनवरी में ऐड हुए थे सर अभी। 6 मंथ हो चुका है ना, तो फिर तो आपको पता है हमें जी कितने बजे ट्रेड हमारा बनाना चाहिए। जी। तो 9:15 को हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए सर। नहीं सर। फिर आप कैसे बोल रहे हैं हमें यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेकिन लेना? सर आप खुद ही रेजिस्टेंस जवाब दे रहे रेजिस्टेंस हैं के कि ऊपर 9:15 में हमें नहीं करना चाहिए। रेजिस्टेंस के ऊपर मिल रहा था सर, इसीलिए सोचे पूछ ले, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सर 9:15 में हमें कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। 9:15 में क्या रहता है, सिनेरियोज हमारे वहां पे तो हमें अभी वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं ना सर। 9:15 में हम कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पे हमारा सपोर्ट है, कहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है। जी तो हमें थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा। वॉल्यूम जनरेट होंगे, ओपन इंटरेस्ट जनरेट होगा, तब हमें हमारा समझ में आएगा कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। जी। तो थोड़ा सा कैसा है, हमें वेट करना चाहिए। देन आफ्टर जब प्रॉपरली हमें सिनेरियोस या वॉल्यूम्स क्रिएट हो जाते हैं, देन आफ्टर सिनेरियोस को समझ के हमें ट्रेड बनाना चाहिए। ऐसा है। जी इतना सर। जल्दी 9:15 को हमें ट्रेड के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए सर। उस समय कैसा लेकिन वॉल्यूम। सर जो पहले टिक में दिखाई देता है जी लगभग मतलब 50 टाइम्स या उससे ज्यादा ही, मतलब वही होता है मार्केट में, जो पहले टिक में जो दिखाई देता है। जी, या पहली अगर टिक में रेजिस्टेंस दिखाई देता है वो WTV हमें हो। नोट करके तो रखना है, जरूर नोट करके रखना है। बट हमें जी ट्रेड को नहीं भुनाना है सर, ऐसा है। जी सर। जी सर। एक सवाल और था सर मेरा। जी सर। इंट्राडे के लिए सर स्टॉक कैसे डाइवर्जन स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें? इंट्राडे के लिए सर आईडीडी पिक्स में ऑटो कैलकुलेट होकर हमारे स्टॉक्स आ जाते हैं इंट्राडे के लिए। आईडीडी जी पिक्स का जो हमारा ऑप्शन टूल बना हुआ है यहाँ पे जी हमारा जी आईडीडी पिक्स पे आप क्लिक करेंगे 9:15 के बाद, तो वहां पे ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट होके स्टॉक्स आ जाते हैं, फिल्टर होके स्टॉक्स आ जाते हैं। तो वहां पे हमें जी ये इस टाइप से बुलिश साइड में बुलिश स्टॉक्स आएंगे, बेरिश साइड में बेरिश स्टॉक्स आएंगे। बट हमें बुलिश दिखा रहा है तो जाके तुरंत बुलिश स्टॉक्स पे बुलिश ट्रेड नहीं बनाना है, हमें पहले उसमें सिनेरियो समझना पड़ेगा।
कहाँ पे जी सपोर्ट है, जी कहाँ पे रेजिस्टेंस है। स्टॉक्स के कुछ नियम्स है, 3 zeros नहीं होना चाहिए इन द मनी के साइड, अगर हम पुट का जी ट्रेड सर, बना रहे हैं तो वो नियम्स के साथ हमें एक बार देखते हुए समझते हुए वहां पे स्टॉक्स में ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके ठीक है, सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, नमस्ते। नमस्ते। नेक्स्ट हम बात करेंगे अजय कुमार सर से। अजय कुमार सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया होगा। हेलो, जी सर, बताएं। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग सर, बताएं। सर मेरा क्वेश्चन ये है जी कि सर। जैसे आज मॉर्निंग में जी सर। एक सपोर्ट को हिट कर दिया था पहले ही, जी और सर। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बाद में बना, जी सर। लेकिन सपोर्ट पे जब दोबारा आएगा तो वहां जी, ट्रेड लेंगे या नहीं, रिस्की रहेगा या सेफ? रिक्स ही रहेगा ना सर। एक बार जब हिटिंग हो जाता है ना तो सेकंड टाइम हमारे लिए हमेशा रिक्स बढ़ जाता है। अगर वो फर्स्ट टाइम हिट कर रहा है तो हमारे लिए ठीक है, बट सेकंड टाइम हिट कर रहा है तो हमारा वहां पे रिक्स नेक्स्ट डाइवर्जन पे जाने का ज्यादा चांसेस रहता है। तो हमें हमारा वहां पे थोड़ा सा वेट करते हुए, नेक्स्ट डाइवर्जन का वेट करते हुए हमें हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। सेकंड हिटिंग हमेशा हमारे लिए रिक्स ही रहेंगी सर। क्या वो कहीं भी कुछ भी हो जाए, सेफ हो जाए? जी, अगर सेफ हो या कुछ भी हो, लेकिन हमें हमारा रूल्स नियम्स क्या बताते हैं, एक बार हिटिंग होने के बाद सेकेंड टाइम वो रिस्क बढ़ ही जाता है सर। यही सर। जी सर, हमें सेकेंड टाइम वेट करना चाहिए, बिल्कुल वेट करना चाहिए। और कोई सवाल है सर आपका? नहीं सर, और कोई सवाल? जी सर। और बाकी सब सर समझ पा रहे हैं सारे सिनेरियोज वगैरह जी प्रॉपरली? सर, जी सर। ओके सर। सर लेकिन ये है कि सर US+1 से ऐसे रिस्की ले रहे थे, मार्केट रिवर्स हो गया था US+1 से ही, जो जी। स्टेट कंफ्यूजन बना था जो, जी, तो फिर यूएस से भी ट्रेड लेंगे तो फिर वो भी रिस्की सर, वो तो हाईली रिस्की हो गया US+1 से, तो इसका मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हमारा किधर साइड बना था? रेजिस्टेंस साइड में। रेजिस्टेंस साइड बना था। तो हम यूएस, अब जब रेजिस्टेंस साइड पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आप बोल रहे हैं, तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के लिए हमारा ट्रेड कहाँ से बनेगा सबसे पहले? एक्सटेंशन सपोर्ट से। बिल्कुल, तो हम रिवर्स ट्रेड क्यों करेंगे? नहीं सर, वो तो ठीक है, सपोर्ट से ही लेंगे हम ट्रेड, लेकिन आज US+1 से रिवर्स हो गया था मार्केट हाँ, वहां रिवर्स हो से, गया था, कोई तो उसे दिक्कत नहीं, रिस्की पर बताते हैं। हाँ रिक्सी तो रहेगा ना सर, क्योंकि अब वो सर वो अगेंस्ट फिर में हाईली काम। रिस्की रहा ना, फिर सपोर्ट जब पहले ही हिट हो गया तो इसका मतलब। बिल्कुल रिक्सी ही रहेगा, जो भी ट्रेड रहेगा वो रिक्सी रहेगा। यानी चाहे यूएस हो या US+1 हो, दोनों ही रिस्की रहे। रिक्सी रहेगा ना सर, क्योंकि वो ऑलरेडी एक एक बार हिटिंग कर चुका है ना दोनों साइड। ठीक सर, अपना ठीक, वर्क कंप्लीट थैंक कर यू। चुका है, फिर 50% ही चांस रहेंगे कि वो अपना वर्क दोबारा कंप्लीट करेगा, ऐसा है सर। यही सर, यही पूछ। जी जी सर। ओके, थैंक यू थैंक सर। यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे अजीत पांडे सर। अजीत हेलो, पांडे सर, जी सर, बताएं। शुभ संध्या सर। शुभ संध्या सर, शुभ संध्या। और कहिए सर, क्या हाल चाल है? बढ़िया है सर, आप बताएं। बढ़िया है, बढ़िया है। कैसा चल रहा है सर? चल तो बढ़िया रहा है सर। कौन से नंबर कम्युनिटी से सर आप? सर मुझे कम्युनिटी का तो नंबर ही नहीं पता है, मैं कौन से नंबर में हूँ। अच्छा, कब ज्वाइन किए सर? ज्वाइंट करके तो सर मुझे लगता है 8 महीने के ऊपर हो गया है। कितना, 1 महीना? 8 महीने। 8 महीने सर। ओके, हाँ, फिर उसके तो आप ऊपर हो काफी गया है सर। पुराने हैं, अच्छे से समझ पा रहे होंगे मार्केट को। जी सर, जी। कोई सवाल है सर एक आपका? कंफ्यू- हाँ, एक कंफ्यूजन है सर। जी बताएं। जैसे कि परसों के दिन में फिन निफ्टी में था कि जी अ, अपना जो सपोर्ट था वो जी बॉटम से शिफ्ट होकर के टॉप पे आया, और बिल्कुल। टॉप पर आने के बाद में जी टॉप पे आने के बाद में सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप एंड WTT। अगेन ठीक है, WTT। यस। जी और दूसरा क्या हुआ रजिस्टेंस साइड में, कि जी रजिस्टेंस भी अपने आप में WTT हो गया। बिल्कुल, बुल ऐसे रन। कंडीशन में बुल, हाँ ये तो समझ में आया, बुल रन है, पर जी सर। मुझे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि इस कंडीशन में
जो मार्केट जाएगा वो कहाँ तक जा सकता है? सर बुल रन में मार्केट का टॉप क्या रहता है? बुल रन में तो सर वैसे तो टॉप का कुछ पता ही नहीं होता है। बिल्कुल। अब जब आपको सवाल मालूम है कि बुल रन में टॉप का कोई टॉप ही नहीं रहता है, तो आप ही ने आंसर दे दिया। जी। तो और इसमें कैसा काफी रहता है, ये सिनेरियोज में बुल रन के समय पे हमारा कभी कोई टॉप ही नहीं रहता है, तो हमें हर बॉटम से इंतजार करते हुए, खरीदारी करते हुए हमें हमारी ट्रेड को भुनाना है। हमें यहाँ पे हमारा बुल रन के समय कोई टॉप नहीं रहेगा ना सर, क्योंकि वो बुल रन है। यहाँ पे हम कोई टॉप प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, तो हमें अच्छा, हमारे हर इसमें बॉटम जैसे पे कि इंतजार करना है। हाँ, जैसे कि सर अभी समझो कि अपना ये सपोर्ट जो था बॉटम से होकर के टॉप पे आकर WTT हो गया, वापिस से समझिए कि ये WTT नहीं हुआ और रजिस्टेंस फिर अपने आप पे WTT हो गया, जी। ये कंडीशन में। तो ये सिनेरियो भी बुल रन है ना सर, क्योंकि सपोर्ट बॉटम से टॉप पे आके शिफ्ट हो गया और सब रेजिस्टेंस WTT हो गया। यस। तो ये तो हमारा ऑलरेडी बुल रन ही है। बुल रन ही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे भी हमारा कोई टॉप नहीं रहेगा, हर बॉटम से हमें खरीदारी ही करना है। जी, जैसे सर आज सुबह में सर जी ने विनय सर ने बता रहे थे, सुबह में लाइव क्लास ज्वाइन किया हुआ था, जी जी ज्यादा समय नहीं दे पाया जी। तो उसमें उन्होंने बताया कि जो सपोर्ट था अपना, सपोर्ट स्ट्रांग था, पर सर जी ने एक लाइन ड्रॉ किया उस जगह पे, सपोर्ट जहाँ पर दिखा रहा था स्ट्रांग वहां पे, और उसके नीचे एक लाइन उन्होंने ड्रॉ किया, बोला ये सेफेस्ट है, यहाँ से सेफ ट्रेड बनेगा। वो मुझे समझ में नहीं आया सर, वो सुबह के उसके समय पे। हिसाब से सर। हाँ जी सर। जी, वो वहां पे मॉर्निंग के आवर्स में क्या हुआ था निफ्टी में, हम अगर हिस्टोरिकल डेटा देखें, जी देखिए यहाँ पे कितने समय का बात है सर, आपको कुछ टाइम का कुछ पता है? अब समझिए कि सर टाइम का तो कुछ याद नहीं आ रहा है जी। अब 18-20 पकड़ लीजिए आप। यानी मॉर्निंग आवर 18 मिनट 20 मिनट के आसपास। हाँ, 18-20 मिनट के आसपास पकड़िए। जी 18-20 मिनट के आसपास। जी, यहाँ पे क्या हुआ है सर, 24,000 से रेजिस्टेंस क्या दिखाई दे रहा है हमें, 24,000 से 23,600 पे रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है। शिफ्ट हुआ है, राइट जी। और सपोर्ट में हमें क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, लेकिन वो पहले मॉर्निंग सेशन पे WTB दिखाई दे रहा था, देन स्ट्रांग। WTB था, यस। जी, तो यहाँ पे हमारा रेंज क्या खुल जाता है एकदम, सर ने बोले ना US-1 पे जो नीचे की लाइन बनाए थे वो हमारी एकदम सेफेस्ट रहेंगी। क्यों सेफेस्ट रहेंगी? क्योंकि रेजिस्टेंस अपना टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है और सपोर्ट भी हमारा WTB होके स्ट्रांग हुआ है, तो यहाँ पे हमारा US-1 तक जाने का चांसेस बढ़ जाता है, इसीलिए वो हमारा एकदम सेफेस्ट हो जाता है। ओके, समझ में आया सर? धन्यवाद सर। जी जी, समझ गया। ओके सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमरजीत सर से। अमरजीत सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया होगा। जी अनुभव सर, आपको 4 मंथ हो गए, आज बात हो पाएंगी क्या? 4 मंथ हो गए, वेट कर रहा था सर। बिल्कुल, सभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अभी तो हम रोज ही Q&A सेशन करेंगे सर, जिस समय जिसका नंबर रहेगा उसी से हम बात कर पाएंगे सर। लाइन वाइज कर रहे हैं, यहाँ पे किसी के साथ चीटिंग नहीं होना चाहिए सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मैं ये बोल रहा हूँ, सुबह का मार्केट सर मैंने मतलब एकदम 9:15 से ही देखना चालू किया 2024 वर्जन में सर। मुझे सर ने मतलब देख रहे थे ऑल स्ट्राइक प्राइस से, तो मैंने भी ऑल स्ट्राइक प्राइस से देखा, बट सर मुझे ऐसा दिख रहा था सर ये 23,000 से 23,500 पे शिफ्ट हुआ। 23,000 से किस साइड बात कर रहे हैं आप? सपोर्ट रेजिस्टेंस? सपोर्ट साइड सर। सपोर्ट साइड, जी। और ये सर ये रेजिस्टेंस साइड 24,000 से 23,600 पे शिफ्ट हुआ। जी हाँ, फिर थोड़े देर के बाद ये जो 23,600 का परसेंटेज मतलब 24,000 पे शिफ्ट होने लगा, शिफ्ट भी हो गया सर। जी जी।
हाँ, ये तो सर बुलिश प्रेशर दिख रहा था सर, बस ये रेड कैंडल देख के सर ऐसा लग रहा था कि ये ब्लड बाथ है, बट सर ये अपना कैलकुलेटर बता रहा था कि सर ये बुल रन है। नहीं सर, इस चीज में क्या हो रहा था, ऑल स्ट्राइक प्राइस में हम क्यों देख पा रहे थे, क्योंकि वो बहुत बड़ी रेंज दिखाई दे रही थी उस समय, लेकिन हाँ कुछ सर। समय के बाद रेंज कंसाइज हो गई और मार्केट में देखिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट अगर दूर दूर दिखाई दे रहे हैं तो मार्केट या तो रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास जाएगा, या सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्केट के पास आ जाएंगे। ये दो ही चीज हो पाएंगी, हमारी दूर दूर रेंज हमेशा के लिए नहीं बनी रहेगी ना सर। तो यहाँ पे हमें कैसा करना पड़ेगा, अगर ज्यादा ही दूर दूर रेंज दिखाई दे रही है तो हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है, और उस चीज को समझकर देन आफ्टर थोड़ी देर बाद वेट करने के बाद हमें वो सिनेरियो को समझ के ट्रेड बुनाना है। यहाँ पे अगर हम वेट करेंगे, अगर इतने दूर दूर रेंज को ऑल स्ट्राइक प्राइस में देखेंगे तो वो रेंज हमें और बड़ी दिखाई देगी, तो उस चीज में हमें हमेशा नियरेस्ट जो हो रहा है उसी में ही हमें सिनेरियोस को समझना है और हमें हमारे सिनेरियोस के मुताबिक ट्रेड बनाना है। तो सर यहाँ जैसे ये हम लोग को सर ऑल स्ट्राइक प्राइस जो बोल रहे सर, वो हमें मतलब कब कब देखना चाहिए? ऑल स्ट्राइक प्राइस ना ही देखे तो बेटर है सर, हमें हमेशा नियरेस्ट में ही काम करना है। ऑल स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम फिर हमारा सिनेरियोस क्या है क्या नहीं है, वो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम जितना शॉर्ट, ये हमारा इतना बड़ा ऑप्शन चेन दिख रहा है, ठीक है सर, इतने में ही हमें समझना है कि क्या सिनेरियोस बन रहे हैं क्या नहीं बन रहे। अगर ज्यादा ही बड़ी रेंज है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, वो जैसे ही कंसाइज हो जाएगा मार्केट देन आफ्टर सिनेरियोस को समझते हुए हमें ट्रेड बनाना है। समझ गए सर? हेलो हेलो अमरजीत सर, आवाज आ रही है आपको? हेलो ऑप्शन चेन में बैक टेस्ट कैसे करें? ऑप्शन चेन में बैक टेस्ट के लिए हमें हिस्टोरिकल डेटा देखना पड़ेगा। अभी हेलो, नेक्स्ट हम बात करेंगे अनम्यूट जी। अभी हमारे नेक्स्ट हम बात करेंगे जी। अभी आज का मेरा Q&A तो कंप्लीट हो गया, अभी यहाँ पे आपके Q&A को कंटिन्यू करेंगे शीतल मैडम। तो आपके जो भी सवाल रहेंगे, जो भी जवाब आपको जानना रहेगा, वो शीतल मैडम आपको बताएंगे और आप अपने सवाल 1 बाय 1 करके शीतल मैडम को पूछिएगा। ओके, चलिए आज के लिए सभी को मेरे तरफ से थैंक यू। अब आगे Q&A को कंटिन्यू करेंगे शीतल मैडम। थैंक यू। विजय सिंह ऊपर करो, ये अनुभव से करो, अनुभव से। हाँ ऐसा दोनों फिंगर से स्लो। विकास सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया है। यस मैम। सर बताइए। यस मैम, मैं ये पूछ रहा था कि आज जैसे मार्केट मतलब ये ब्लड बाथ था ना स्टार्टिंग में, सपोर्ट WTV का रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ था। तो फिर बाद में फिर जैसे सपोर्ट स्ट्रांग हो गया और फिर इधर का मतलब कि रेजिस्टेंस साइड परसेंटेज इंक्रीज होने लगा है ना। हाँ। तो काइंड ऑफ मतलब बुल रन ही एक तरह का हो गया। बुल रन तो नहीं मैम कहेंगे उसे, बुलिश मार्केट जरूर कह सकते हैं। बुल रन इसलिए नहीं कहेंगे सर क्योंकि ER+1 तक गया ही नहीं मार्केट। अच्छा ठीक है, हाँ मतलब काइंड ऑफ बुलिश हो गया। थोड़ा सा राइट थोड़ा सा बुलिश प्रेशर आया। हालांकि मॉर्निंग में बेरिश मूवमेंट दिख रहा था, लेकिन हम लोगों ने परसेंटेज पे फोकस किया जाए तो परसेंटेज पे फोकस करेंगे तो वो उसको बुलिश तरफ ले गए थे, परसेंटेज को, जितने भी परसेंटेज थे। यस सर। तो मैम उसमें जैसे हाँ, जैसे मैंने उसमें PE ट्रेड लिया था, पुट का ट्रेड लिया था।
तो कहाँ बाद से में लिया जैसे था? परसों मैं लिया था UR-1 से लिया था। ठीक है। तो मैंने फिर UR-1 से लिया, तो उसके बाद फिर वो सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, फिर इधर इंक्रीज होने लगा। तो फिर लेकिन फिर मैं रुक इसलिए गया क्योंकि उसमें मैं देखा कि आधा घंटा मतलब करीब बचा था स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होने में, है ना। तो बाद में फिर वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया, मैं वेट कर रहा था 11-15 मिनट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होगा तो US तक जाना चाहिए, तो उसमें मैं निकल जाऊंगा फर्स्ट फर्स्ट। तो बट ये गया नीचे क्यों नहीं मैम, जैसे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तो हो गया, तो फिर ये आई थिंक गया क्यों नहीं, मैं यही पूछ रहा था आपसे। सर वो इसलिए नहीं गया, एक्चुअली जो परसेंटेज उसको डाउन साइड में ले जाना चाह रहे थे, ठीक है, वो परसेंटेज वहां से बुलिश तरफ ले गए ना। परसेंटेज अगर आपने देखे हो, WTB होने वाला था, मार्केट पूरी तरीके से गिरने वाला था, लेकिन वो परसेंटेज डिक्रीज होने लग गए और मार्केट एक बार अपने हाई के आसपास वापस आ गया। और जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की आप बात कर रहे हैं, वो मॉर्निंग में मार्केट ने सारे लेवल दे दिए थे, तो लग नहीं रहा था कि वापस से मार्केट एक बार डाउन साइड में जाएगा, क्योंकि परसेंटेज पे अगर आप फोकस करोगे, एक चीज पे मार्केट डिपेंड नहीं होता है सर, हाँ ये आपको तो है। सारी चीजें देखना होती है। हाँ ठीक है, और कोई तो कंफ्यूजन सर? मैम मैं ये पूछ रहा था कि जैसे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है ना, हाँ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में सपोज जैसे US से ट्रेड देगा, ठीक है, बुलिश के लिए, ठीक और है। बट और उस केस में सिनेरियो मेरा बना हुआ बियरिश, तो फिर किसको मतलब प्रिफर करेंगे, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन या फिर क्या नाम है, बियरिश प्रेशर? उसमें परसेंटेज पे फोकस करो आप थोड़ा, कि आप जब ट्रेड लेने जा रहे हैं उस समय क्या सिचुएशन बन रही है। मॉर्निंग स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कब हम लोग काउंट करते हैं? 9:15 से लेके 12:15 तक, ठीक है। कई बार हम लोग 2 घंटे का भी काउंट करते हैं। उस बीच में क्या परसेंटेज हमारे फेवर में जा रहे हैं, क्या चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग सही हम ट्रेड लेने जा रहे हैं, उसको भी आपको फोकस करना है। और उसी के साथ साथ 9:15 से 9:20 के बीच में जो भी कैंडल बनी है, उसको आपको देखना है कि कहीं हम जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन पे जो हमें ट्रेड मिलने वाला है, क्या वो सुबह तो नहीं हो चुका है, मार्केट ने अपना लो या हाई मॉर्निंग में 9:15 से 9:20 9:25 के बीच में वो कैंडल में बताया तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन वर्क मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ा कम काम करेगा, जो कि आज हुआ है। हाँ वही मैं देखा। हाँ, तो आपको सारी चीजों को ध्यान में रखना है। अगर आप स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड लेने जा रहे हैं, तो उसके पहले आपको 9:15 9:25 9:20 का हिस्टोरिकल डेटा देखना है, चार्ट देखना है कि निफ्टी ने उस हिसाब से मूवमेंट दिया है उस समय पर। अगर उस समय मूवमेंट दे दिया है तो फिर नेक्स्ट टाइम वहां पे थोड़ा सा क्या चांसेस कम हो जाते हैं। तो उस समय फिर आपको क्या करना है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 2.0 को ध्यान में रख के फिर कोई ट्रेड डालना है। तो मैम मुझे एग्जिट कर जाना चाहिए था ना, जब परसेंटेज इंक्रीज हो रहा यस था। यस, बिल्कुल आपको एग्जिट कर जाना चाहिए था, आपको वेट बिल्कुल नहीं करना था। क्योंकि क्या होता है सर, सीधा सा मार्केट आपको दिखाता है परसेंटेज किस टाइम के हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। आपको मौका भी मिलता है अपनी कॉस्ट पे निकलने का, आपको मौका मिलता है अपना प्रॉफिट बुक करने का। अगर टारगेट नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमें लॉस नहीं होगा। हाँ ये तो होना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन सर आपका? मैम हाँ मैम, एक क्वेश्चन और है मैम। जैसे मान लीजिए सपोज बेयरिश प्रेशर है, ठीक है, थर्सडे एक्सपायरी में, ठीक है, थर्सडे एक्सपायरी में बेयरिश प्रेशर है और चेंज पीटीएस जो ग्रीन हुआ है, कॉल साइड हुआ है, वो तो शो कर रहा है कि मार्केट का क्लोजिंग आपका ऊपर होगा, लेकिन मेरा यहाँ सिनेरियो के अकॉर्डिंग मेरा बेयरिश प्रेशर है, तो फिर हम किसको मानेंगे, मतलब क्या ज्यादा सही रहेगा? एक बार और रिपीट कीजिए सर। मैम जैसे एक्सपायरी डे में, हाँ तो जैसे एक्सपायरी डे में आफ्टर मान लीजिए 11-12 बजे के आसपास या उसके बाद चेंज पीटीएस ग्रीन दिखा रहा है कॉल साइड, ठीक है, बट चेंज मेरा सिनेरियो, स्क्रीन दिखा रहा है कॉल साइड में, ठीक है। यस मैम, बट एज पर सिनेरियो के अकॉर्डिंग मेरा प्रेशर है बेयरिश, ठीक है, कि बेयरिश प्रेशर है आपका US-1 तक जाएगा, ठीक है, ठीक सपोज है, करिए ऐसा सिनेरियो है, तो उस केस में फिर मैं बेयरिश को फेवर करूंगा, उसके हिसाब से चलूंगा, या फिर चेंज पीटीएस को देखूंगा कि कॉल साइड है तो क्लोजिंग के ऊपर होगा तो नीचे कैसे जाएगा, तो क्या सही रहेगा? इसमें कंफ्यूजन होता है, मतलब आज भी थोड़ा बहुत। थोड़ा सा हमें चेंज पीटीएस को अवॉइड करके हमें परसेंटेज और मार्केट कहाँ पर WTT WTB हो रहा है उस पर फोकस करना है। और अगर WTB आप बोल रहे हैं कि आपको लग रहा है परसेंटेज के अकॉर्डिंग मार्केट WTB है बेरिश मार्केट आपको दिख रहा है,
तो आपको वो भी देखना है कहाँ तक है और कितने परसेंट है, और क्या शिफ्टिंग हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं उसमें, उस चीजों को भी देखना है। नो मैम, सपोज सिंपल सा WTB बना हुआ है सपोर्ट साइड, ठीक है, कितने सबसे परसेंट है, सिंपल सा। कितने परसेंट है, कितने स्ट्राइक प्राइस पे, मान कितनी लीजिए देर से है। WTB बना हुआ है 80%, ठीक है, ठीक है। 80% है, 80 to 85 वेरी कर रहा है। और हाँ, चेन तो ये कहाँ से उठ के आया है, ये इतना ही परसेंटेज था या फिर ये 60%, 75% से बढ़ के यहाँ पे आया और रुक गया है, या फिर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ये आपको वो चीज भी फोकस करनी है। अगर मानो ये 80-85% शुरू से है, ये ना कम हुआ है ना बढ़ा है, तो मार्केट हो सकता है एक लेवल पे आके रुक जाएगा। और अगर ये 70% से, ये 60% से 85% पे आके अभी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हो सकता है वो बेरिश प्रेशर आपको दिखाएगा वहां पर। अच्छा, तो मतलब उसमें चेंज PTS का उतना मतलब ध्यान नहीं देना। चेंज पीटीएस पे ध्यान दो, बट जो मैं चीज आपको बोल रही हूँ उस पे भी आपको फोकस करना है, एक चीज पे डिपेंड है कि आपको ट्रेड नहीं लेना है। हाँ, मतलब इधर अगर प्रेशर ज्यादा है बेरिश का तो फिर इधर पे थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेट करना राइट होगा। राइट। ठीक है, और ओके, कुछ क्वेश्चन? थैंक यू। नो मैम, और कुछ नहीं, थैंक ओके, मोस्ट थैंक यू वेलकम। मैम। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पूजा शर्मा मैम से। मैम, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया है। पूजा मैम, अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया आपको। शायद पूजा मैम कहीं बिजी है, हम बात कर लेते हैं जोगेंद्र मिश्रा सर से। सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया है। हेलो। यस पूजा मैम, बताइए। पूजा मैम। हेलो। यस सर, बोलिए। मैडम, मेरा क्वेश्चन था कि स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन के बारे में थोड़ा बताइए। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में क्या जानना चाह रहे हैं आप? मुझे बस इतना पता है कि वो 3 टाइप का होता है, वो और वो कैसा होता है मेरे को पता नहीं, आप थोड़ा डिटेल्स में बता सकते हैं? देखिए क्या होता है, जब मार्केट कहीं पे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहीं पे आपको अगर येलो कलर दिखा रहा है, ठीक है, जी मैम। सपोज जी मैम। माना मॉर्निंग में रेजिस्टेंस था 23,600 पर, ठीक है, जी मैम। 9, 9:15 बजे की हम लोग बात करें। अब येलो कलर यहाँ पे शिफ्ट हुआ कितनी बजे, 9:15 बजे। आपको अगर येलो कलर 23,500 या 23,400 पे दिखा रहा है और कंटिन्यूसली वो 12:15 तक है अगर येलो कलर वहां पर, तो जी इसको मैम। हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में काउंट करेंगे कि मतलब मैक्सिमम चांसेस है मार्केट ये डाउन साइड में ले जाएगा। आपको ये मैडम, कि येलो उसका कलर जो कितनी बजे क्रिएट हुआ है उस हिसाब से जी आपको 3 आवर्स काउंट करने हैं। हाँ मैडम, उसका परसेंटेज कुछ मानना पड़ेगा, मतलब जैसे 80%, 70-80% भी सेवेंटी होगा तो 3 घंटे सेवेंटी हो फाइव जाएगा। परसेंट 75% के ऊपर होना चाहिए सर उसको। बस 3 आवर्स होना चाहिए ना? यस यस। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू। जिस समय वो येलो हुआ है वहां से 3 आवर्स होना चाहिए। किसी किसी कंडीशन में हम लोग 2 आवर्स को भी काउंट करते हैं, वो अलग कंडीशन होती है, उसके बारे में अदर क्लासेस में आपको बताया जाएगा। ठीक है मैम, थैंक ओ, यू। मोस्ट वेलकम सर। नेक्स्ट हम चलते हैं सुरेश सर के पास में। सुरेश सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया है। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। सर गुड इवनिंग, बताइए सर। नहीं मैम, सर से बात हो गया मेरा। ओके चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ब्रिजेश सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया है। हाँ मैडम, ब्रिजेश नमस्ते। सर। सर नमस्ते, बताइए सर। मैडम, इसमें एक सिनेरियो लगाइए, ये जो रेजिस्टेंस है ये WTB हो। जी, रेजिस्टेंस WTB हो, ऑप्शन ठीक है।
ऑप्शन चेंज चेंज कीजिए एक बार। ऑप्शन चेंज। दिख रहा है आपको स्क्रीन? हाँ मैम, लेकिन मैम इसमें WTB नहीं है ना अभी। ऑप्शन हाँ चेन में रेजिस्टेंस साइड WTB का कोई सिनेरियो हो ऐसा, ऑप्शन चेन लगाइए। एक सेकेंड, कितनी तारीख का आपने देखा था हम लोग? एक डेट, कोई भी लगा दीजिए आप। एक्सपायरी हम यही रखते हैं और हम चलते हैं जून का। कल का देखे? हाँ कोई भी हो, कोई भी डेट का। कल ही का देखे सर? ठीक है, हाँ मैम, चलेगा मैम। बताइए अब। इसमें रेजिस्टेंस आपको WTB आप चाह रहे हैं? हाँ WTB है नहीं ना मैम इसमें। है नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। मतलब आप पूछना क्या चाह रहे हैं? आप मुझे आपका क्वेश्चन बताइए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैडम मैं कोई शिफ्टिंग से संबंधित आपसे कोई क्वेश्चन करूंगा, चार आप पांच। पूछिए ना, पूछिए, नॉर्मली ऐसे ही पूछ लीजिए आप, उसके लिए स्क्रीन की जरूरत नहीं है। आप बताइए। उसमें मैडम आपके सही वो आएगा, मैं जो पूछूंगा वो, फिर इसमें आपकी समझ नहीं आएगी सही। ठीक है, दूसरा हम लोग क्वेश्चन आज बताऊंगा कल आपसे। तो, कल तो मार्केट पॉजिटिव था तो कल का हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग चलते हैं 18 तारीख को, देखते हैं फिर क्या है। इसमें WTT है। ये ठीक है सर, इसमें WTT शिफ्ट हो गया है हाँ ऑलरेडी। मैम, मैं इसमें पूछ लेता हूँ। ठीक है, इसमें पूछ लीजिए, बताइए। ये मैम ये सिनेरियो WTT का है अभी, हाँ रेजिस्टेंस साइड। हाँ अब ये जो 23,500 पे जो ब्लू कलर है, ठीक है ये 23,700 पे चला जाता है यहाँ से हटके, ठीक तो है। मार्केट बुलिश हो जाएगा, बुलिश ही रहेगा ना। हाँ अगर ये 23,700 की जगह 23,750 पे जाता है तो भी बुलिश रहेगा। हाँ। ये 23,550 पे आएगा तो क्या रहेगा, ब्लू और कलर। सपोर्ट, सपोर्ट क्या रहेगा? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ। देखिए मैं ये जैसे ये जो येलो कलर है ना, हाँ ये 23,600 पे रहता है। ठीक और है। ब्लू कलर यहाँ से हटके 23,650 पे चला जाता है। पहले 23,700 पे गया, हम्म। उस टाइम बुलिश था। फिर यहाँ से शिफ्ट हो, यहाँ से हटके 23,650 पे आया, हाँ, तो भी बुलिश रहेगा या फिर बियरिश होगा। ये रिच क्यों होगा सर? देखिए मैं एक चीज बताती हूँ आपको, अभी मार्केट कहाँ पर चल रहा है? 23,500 और 550 के बीच में, ठीक है। अच्छा। हाँ, 23,500 पे आपको अभी ब्लू कलर दिखा रहा है और आपको 23,600 पे येलो कलर दिखा रहा है। ये अभी हाँ फ्रेश है, ठीक है, मतलब ये सिर्फ अभी WTT है, अभी शिफ्टिंग कुछ भी नहीं हुई है। अब ये हाँ 23,500 का 100% है। आपका कहना ऐसा है, ये डायरेक्ट उठ के अगर 23,700 पे आ जाए तो क्या मार्केट बुलिश रहेगा? आप ऐसा हाँ कहना चाह रहे हैं ना? तो ऑब्वियसली हाँ रहेगा सर, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि 23,500 पे फिलहाल की सिचुएशन में हमको EOR दिखाई दे रहा है। और अगर ये हाँ डायरेक्ट के 23,700 पे आ जाता है तो मार्केट में बुलिश प्रेशर आना ही है। वो शिफ्टिंग हाँ। हुई है स्ट्राइक प्राइस की। आप ये मत सोचो 23,700 पे ब्लू कलर आ गया और 23,600 पे येलो कलर है तो मार्केट
हमें आवाज आ रही है क्या आपको? हेलो।